In today's lecture, I will discuss about instantaneous dipole induced dipole forces और London dispersion forces. First of all, एक dipole किसे कहते हैं? कोई एक एटम या मॉलिक्यूल जिसकी एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन हो, या एक मॉलिक्यूल के दो एंड्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए, उसको हम डाइपोल कहते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है जिसकी सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होती है, पॉजिटिव एंड एक तरफ और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ शिफ्ट होता है, तो ये एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी और इसको हम डाइपोल कहते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर दो पोल्स बन गए, एक पार्शियली पॉजिटिव एंड और एक पार्शियली नेगेटिव एंड। इसी तरह HCl मॉलिक्यूल में Cl एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि हाइड्रोजन एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसे हम डाइपोल कहते हैं। व्हाट इज एन इंड्यूस्ड डाइपोल? एक ऐसा डाइपोल जिसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाए, जिसको एक जबरदस्ती डाइपोल बनाया जाए, उसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ये एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं। जब इसके करीब कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, तो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी मौजूदगी में नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा, इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है? जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करते हैं। एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन के नतीजे में दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा और ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंस्टेंटेनियस डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे टॉपिक में था इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल दोनों को हमने स्टडी किया है। अब इनके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती हैं उसको देखते हैं। The momentary forces of attraction between instantaneous dipole and induced dipole are called instantaneous dipole induced dipole forces. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान डेवलप होती हैं, उनको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्लोरीन, मीथेन एटसेट्रा। हमने पढ़ा है पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर चूंकि डाइपोल्स होते हैं, इस तरह उनमें आसानी से अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। चूंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में डाइपोल्स नहीं होते, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर लंदन फोर्सेस की जनरेशन एक स्पेशल तरीके से होती है। अब किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इनमें जनरेशन होती है वो हम स्टडी करते हैं। हमें पता है कि हीलियम गैस लिक्विड में कन्वर्ट की जा सकती है और अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर हीलियम के एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से लिक्विड स्टेट में इसके एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं? ये फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हैं। सबसे पहले एक जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन ने 1930 में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इन वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की एक सिंपल एक्सप्लेनेशन पेश की। इस वजह से इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। अब हीलियम गैस की एग्जांपल से समझते हैं कि ये वीक फोर्सेस कैसे जनरेट होती हैं। फर्स्ट स्टेप, जब दो हीलियम एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, तो वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा। सेकंड स्टेप, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनने के बाद ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल के इर्द गिर्द बहुत सारे दूसरे हीलियम के एटम्स होंगे जिन पे ये चार्ज को इंड्यूस करेंगे, उनको डाइपोल्स बनाएंगे, उन्हें हम इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम देंगे। अब इन दो इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स में से मैं एक डाइपोल कंसिडर करूंगा
और मैं फर्ज करता हूं इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल के नजदीक दो हीलियम के एटम्स हैं। अब इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल का पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि इसका नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपने से रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इन नॉन पोलर हीलियम एटम्स पे डाइपोल इंड्यूस हो जाएंगे। उनको इंड्यूस डाइपोल कहेंगे। फाइनली जब इंस्टेंटेनियस डाइपोल से दो इंड्यूस डाइपोल बन जाएंगे तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होंगी। इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस शॉर्ट लिव्ड हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की शॉर्ट लाइफ होने की वजह इलेक्ट्रॉन्स की लगातार मूवमेंट है, और इस मूवमेंट की वजह से डाइपोल्स जितनी जल्दी बनेंगे उतनी ही जल्दी ये खत्म हो जाएंगे, और फिर किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर ये लंदन फोर्सेस डेवलप होंगी, वो खत्म होगी, फिर किसी और डायरेक्शन के अंदर ये बन जाएंगी। इसलिए ये बनती रहती हैं और खत्म होती रहती हैं। अब हम स्टडी करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स लंदन फोर्सेस पे इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इससे पहले मैं एक टर्म को एक्सप्लेन करता हूं, पोलराइजेबिलिटी। हर एटम या मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका क्लाउड है। वो क्लाउड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर किस हद तक डिस्टार्ट होकर पोलराइज होने की एबिलिटी रखता है उसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। किसी एटम या मॉलिक्यूल को उस वक्त कहेंगे कि ये पोलराइज हो गया है जब उसके ऊपर एक टेम्पररी डाइपोल बन जाएगा। जितना किसी एटम या मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब हम आते हैं पहले फैक्टर की तरफ, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जितना किसी एटम या मॉलिक्यूल का साइज ग्रेटर होगा उतनी डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजी होगी या ज्यादा होगी। अल्टीमेटली पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसको मैं दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। नोबल गैसेस मोनोटॉमिक गैसेस हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है, इसलिए ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते। पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। हीलियम का साइज स्मॉलर होगा, नियोन का साइज उससे ग्रेटर होगा, आर्गोन का उससे ग्रेटर होगा। तो टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनके इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होगा डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजी हो जाएगी और पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस तरह टॉप टू बॉटम जाते हुए लंदन फोर्सेस इंक्रीज करेंगी। हीलियम में वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, जबकि रेडोन के अंदर स्ट्रोंगर लंदन फोर्सेस होंगी। इसलिए हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और रेडोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट -268.8 डिग्री सी होगा, नियोन का -245.9 डिग्री सी, आर्गोन का -185.7 डिग्री सी, और बढ़ते बढ़ते रेडोन का बॉइलिंग पॉइंट -61.8 डिग्री सी होगा। तो इस तरह टॉप टू बॉटम जाते हुए नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं। सेकंड एग्जांपल, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस एट रूम टेम्परेचर। हैलोजेंस नॉन पोलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेम रीजनिंग के साथ जैसे जैसे नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, डिस्पर्शन इजी होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी और लंदन फोर्सेस इंक्रीज होती जाएंगी। इसलिए फ्लोरीन के अंदर लंदन फोर्सेस वीक होंगी, क्लोरीन में उससे ज्यादा होंगी, ब्रोमीन में उससे ज्यादा होंगी, आयोडीन में सबसे स्ट्रोंगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। इस वजह से इनकी फिजिकल स्टेट्स चेंज हो जाएंगी। फ्लोरीन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, क्लोरीन गैसियस स्टेट, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट और आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट -188.1 डिग्री सी है, जबकि आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट 184.4 डिग्री सी है। इस तरह हैलोजेंस के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हुए एक तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे और दूसरा इनकी फिजिकल स्टेट गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगी। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल।
अगर एक मालिक्यूल के अंदर एटमों की तादाद बढ़ती जा रही है तो लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। उसकी क्या वजह है? जब नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन इजी होगी और मालिक्यूल की पोलराइज होने की एबिलिटी यानी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी और अल्टीमेटली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज करेंगी। इस तरह एक मालिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद ज्यादा होने से लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स के इंक्रीज करने की वजह से इनकी फिजिकल स्टेट्स चेंज होती हैं। अल्केन फैमिली का पहला मेंबर मीथेन, इस मालिक्यूल में 5 एटम्स हैं। सेकंड मेंबर इथेन, इसमें 8 एटम्स हैं। प्रोपेन 11 एटम्स, ब्यूटेन 14 एटम्स, पेंटेन 17 एटम्स, हेक्सेन 20 एटम्स। तो मालिक्यूल्स के अंदर एटमों की तादाद चूंकि बढ़ रही है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से पहले 4 मेंबर्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन 17 से ऑनवर्ड ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इससे अंदाजा हो रहा है कि जैसे जैसे एटम्स की तादाद ज्यादा हो रही है, लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती जा रही है और उनकी फिजिकल स्टेट्स गैसियस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही हैं। इस तरह इन दो फैक्टर्स की वजह से साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज करेंगी। थैंक यू।